हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के त्रिकाकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो ये बने आपके उषा थॉमस। उषा थॉमस जो है वो केरल के त्रिकाकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से खालिस्तान सिंचाई की एक विधि है। तो जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका नहर। तो नहर जो है एक सिंचाई का विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, खेतों में पानी के सिंचाई का एक विधि होता है ना। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार जो ऑप्शन दिया गया था उनमें से तीन ऑप्शन जो है वो आपका अर्धधातु था, लेकिन ये सीजीएम जो ऑप्शन है ये आपका अर्धधातु नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध खालिस्तान की नृत्यांगना थी। तो तंजौर बाला सरस्वती जी जो हैं इनका संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और बाला सरस्वती जी का संबंध जो है तमिलनाडु के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी। ठीक है फ्रेंड्स, तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई जो है ये आपके 110 मीटर्स की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद कर दी गई। तो 1997 और 98 यहाँ से जो है भारत में जब भी बजट पेश किया जाता था तो जो घाटा हुआ था पिछले वर्ष उसे शो करना बंद कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग खालिस्तान किलोमीटर दूर है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछ रहे हैं। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 150 मिलियंस दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कभी हिंदी में ऑप्शन आ जाए तो याद रखना 14 करोड़ 50 लाख 14 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर है ये है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के खालिस्तान के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो भरतनाट्यम नर्तकी इससे पहले के कुछ क्वेश्चन में भी हमने देखा, तंजौर बाला सरस्वती ये जो है भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्यांगना है या नर्तकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तंजौर बाला सरस्वती जी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को खालिस्तान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त है। तो किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल, और राज्यपाल का जो आपका पद आता है ये आपके आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क खालिस्तान वंश के थे। तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो था, कनिष्क ये आपके कुषाण वंश का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुषाण जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई जो है ज़मीन से 1.55 मीटर्स होती है। तो 1.55 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत जो है ये आपके अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें ये जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है ये पूरी तरह बर्फ से ढका क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र, ये भी पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु पर्व जो है ये आपके केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विशु वहाँ का एक फेस्टिवल होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो आपका जो स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो आपके बेंगलुरु में स्थित है ये आपके नाद प्रभु केम्पागोड़ा या एन केम्पागोड़ा की याद में या स्मृति में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, वहाँ से अभी वर्तमान समय में ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले जो है वेंकैया नायडू जी जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान राष्ट्रपति हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
अगला क्वेश्चन है, धनात्मक शुद्ध निर्यात करने वाले राष्ट्र में व्यापार खालिस्तान होता है या होती है? तो धनात्मक शुद्ध निर्यात करने वाले राष्ट्र में व्यापार जो है अधिशेष होता है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण दे। तो व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण जो है ये आपका टेलीफोन सेवा है। जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन था आपका टेलीफोन सेवा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध आपके 1764 में लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और फेमस युद्ध है जो है आपका प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये आपका 1757 में लड़ा गया था। ये 2 युद्ध से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध आपका 1797 में हुआ था, 57 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया? तो आपका जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार है, जिसे यह पहले जो था वो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार था, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? ये बना आपका 1978 में, जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके माध्यम से जो है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान समय में जो है 7 से कम होकर ये 6 हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही थे आज के टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से हमें करेक्ट पर्यायवाची सेलेक्ट करना है। कौन से शब्द का? समुद्र शब्द का। तो समुद्र का करेक्ट पर्यायवाची हो जाएगा हमारा पयोनिधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो पयोनिधि जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, इस वाक्य में जो है यहाँ पे सुननी शब्द दिया गया है, ये जो है इनकरेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सुननी के स्थान पर सुनना आना चाहिए था, वो आपका करेक्ट हो जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति उनका अनुचर है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो तीन ऑप्शन है हमारे, उसमें जो है अनुचर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, सिवाय जो एक ऑप्शन है उसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें वही बताना है कि किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह व्यक्ति उनका चाकर है, तो चाकर का अर्थ भी अनुचर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वह व्यक्ति उनका निर्जर है, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला ऑप्शन भी देखते हैं, वह व्यक्ति उनका सेवक है, तो सेवक भी अनुचर का ही पर्यायवाची या समानार्थी होता है। और वह व्यक्ति उनका नौकर है, तो नौकर भी समानार्थी या पर्यायवाची के स्थान पर ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है, इसमें वह व्यक्ति उनका निर्जर है, इसमें जो है नौकर या अनुचर का जो है समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डंके की खालिस्तान पर कहना, डंके की चोट पर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खालिस्तान के स्थान पर हमारा चोट आ जाएगा। डंके की चोट पर कहना है, यही जो है उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी चोट के प्रयोग से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाव पर खालिस्तान, घाव पर नमक खालिस्तान। तो उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो घाव पर जो है घाव पर नमक खालिस्तान, तो घाव पर जो है नमक छिड़कना एक मुहावरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खालिस्तान में हम छिड़कना का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन में जो है सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि होगा। हमें वही पता लगाना है कि वह कौन सा ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पिताजी हैं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। जो 4th ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 4th ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोहन और तुम दोनों जो हैं एक साथ लिख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, और हमारा रेखांकित शब्द है उपाय, तो उपाय के स्थान पर हम लिख सकते हैं परिश्रम। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्की के 2 पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता,
इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे जो सबूत दिया गया है इस भाग में जो है त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, सबूत के स्थान पर यहाँ पे साबुत आना चाहिए था। साबुत के स्थान, साबुत का अर्थ होता है एक बड़ा हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, अनाज का एक बड़ा हिस्सा। तो इसी भाग में जो है हमारी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द खालिस्तान है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना जो है इसे एक शब्द में हम कहेंगे दुराग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची समूह जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से एक है, तो हमें वही सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें दोनों ही जो शब्द हैं ये हमारे बादल के पर्यायवाची हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलद और नीरद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, तो हमें वही पता लगाना है कि वह कौन सा वाक्य है। मोहन बहुत माधव छात्रा है, यहाँ पे जो है छात्रा का प्रयोग हुआ और माधव का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों जो है त्रुटि शब्द है। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, ये करेक्ट है हमारा। मोहन बहुत मेधाव, यहाँ पे जो मेधाव शब्द है इसमें त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, और मोहन यहाँ पे बहुत गलत लिखा है, तो हर वाक्य में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है सिवाय सेकंड वाले के। सेकंड वाले में जो है पूरी तरह से करेक्ट है ये, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, तो जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से हम करेक्ट आंसर देखते हैं। समर का अर्थ भी युद्ध ही होता है, संग्राम का अर्थ भी युद्ध होता है, रण का अर्थ भी युद्ध होता है सिवाय सहचर के। ठीक है फ्रेंड्स, सहचर का अर्थ युद्ध नहीं होता, तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब खालिस्तान उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों की धरती। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अन्य ऑप्शन 5 ऋषियों की धरती से ये तो गलत हो जाएगा, 5 संतों की धरती से ये भी गलत हो जाएगा, 5 धर्मों की धरती से भी गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग जो है आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक पता लगाना है। तो जो आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाला, यहाँ पे जो कुछ का कुछ दिया गया है यही अनिश्चयवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं, आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, और मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं आ रहा है, यह कार्य कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें जो है फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, तो जो चीज़ भविष्य में होने वाला है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो भविष्य में होने वाला को एक शब्द में जो है भावी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भावी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे हिंदी और जीके जीएस के पूरे क्वेश्चंस। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें और अपना आंसर मैच करने के लिए आंसर की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे आंसर की में दिए गए हैं। बाकी आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th और 12th लेवल का रीजनिंग और मैथ्स मांगा हो, तो आप इस PDF को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 10th और 12th लेवल के रीजनिंग और मैथ्स में आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। सारे PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।